नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौर, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा की भूगोल की व्याख्याता। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आर्थिक भूगोल की परिभाषा से संबंधित एक वीडियो बनाना चाह रही हूं। भूगोल की परिभाषा तो आप जानते ही होंगे, जिसका एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ हम स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं भूगोल में। रेड्जिल जैसा बोलते हैं कि geography not only discusses about the places but it tries to explain man's reaction to his natural setting। मैं सामान्यतः रेड्जिल की इस परिभाषा को अपनी क्लास में भी बताती हूँ, जिसका अर्थ है कि भूगोल में स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन ना सिर्फ स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन करा जाता है, वरन मानव की प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन करा जाता है। मानव की प्रतिक्रिया स्थानिक भिन्नताओं के संदर्भ में। तो जो भी मानव की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होता है, उसमें आर्थिक उपार्जन की बात करी जाती है या आर्थिक क्रियाओं की बात करी जाती है, तो वो पक्ष हो जाता है आर्थिक भूगोल का। यहाँ हम देख रहे हैं आर्थिक भूगोल जो है वो मानव भूगोल जो है वो आर्थिक भूगोल समाता है जिसमें, और ये भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। तो मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है आर्थिक भूगोल, क्योंकि मानव की क्रियाएं जो हैं वो बेहतर होती जा रही हैं, तकनीकी विकास इसमें जुड़ते जा रहे हैं। अतः हम पाएंगे कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा भी गत्यात्मक है, डायनेमिक है। इसकी परिभाषाएं बदलती हैं समय के साथ साथ में। हम देखते हैं, जैसे एक चिशोल्म की परिभाषा है जो बोल रही है, मैं इसी को कोट कर रही हूँ। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम सभी भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन होता है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन और विनिमय को प्रभावित करता है। इसके अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य किसी क्षेत्र की आगामी आर्थिक एवं व्यापारिक क्रियाओं पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव का अध्ययन है। अनकोट कर रही हूँ। चिशोल्म के अनुसार आर्थिक भूगोल में हम भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम पाएंगे कि इन परिभाषाओं में और परिवर्तन होता जाता है। ब्राउन की एक परिभाषा यहाँ पर है, ये बोल रहे हैं, कोट कर रही हूँ, आर्थिक भूगोल वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव की बातें करी जा रही है। मानव भूगोल की एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है वातावरण निश्चयवाद। तो ये वातावरण निश्चयवाद से प्रभावित परिभाषाएं हैं। मैकफार्लेन की एक और महत्वपूर्ण परिभाषा, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों पर भौगोलिक तथा भौतिक परिस्थितियों, विशेष रूप से भौगोलिक संरचना, जलवायु तथा भूमि की धरातलीय विशेषताओं के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में भी परिभाषाएं हैं, आप चाहें तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी माध्यम के हैं। अभी तक इन परिभाषाओं में हम पाते हैं कि वातावरण के प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। हंटिंगटन की परिभाषा देखिएगा, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सभी प्रकार के पदार्थों, साधनों, क्रियाओं, रीति रिवाजों, मानव शक्तियों तथा मानव योग्यताओं का विवरण आता है जो जीविका उपार्जन में सहायक है। यहाँ पर थोड़ा सा वातावरण के प्रभाव को हम कम देख रहे हैं, मानवीय प्रयासों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये यहाँ बदल रहा है, यहाँ मानव शक्तियों पर बात करी जाती है, मानव की योग्यता की बात करी जा रही है। एक और परिभाषा हम यहाँ पर ले रहे हैं, शॉ की परिभाषा है ये। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार मानवीय आर्थिक क्रियाएं विश्व के उद्योगों, उनके आधारभूत साधनों और औद्योगिक उत्पादनों के अनुरूप होती है। तो फर्क आपको दिख रहा होगा कि हम किस प्रकार से वातावरण के प्रभाव से हट करके मानव के प्रयासों की बात कर रहे हैं। एक और परिभाषा क्रिकर की, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न स्थानों पर मानव अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों की भिन्नता के साथ किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है। अब हम
वातावरण के साथ में संतुलन की स्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं। जीविका उपार्जन करना ज़रूरी है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की भिन्नता के साथ में किस प्रकार संतुलित रहा जाता है। ये वो समय था, औद्योगिक क्रांति हो गई थी और मानव ने बहुत सारे आविष्कार कर लिए थे, मशीनें बना ली थी। तो अब यहाँ पर हम जो वातावरण की भिन्नताएं थी उसको किस प्रकार से अपने अनुरूप करके भी जीविका उपार्जन का कार्य करते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक और मेयर और स्ट्रीट ट्रैवलर की परिभाषा है। आर्थिक भूगोल की रुचि इस बात के अध्ययन में है कि मानव जीविका उपार्जन के लिए कौन सी आर्थिक क्रियाएं कहाँ करता है तथा मानव भूमि के द्वारा आर्थिक शोषण से किस प्रकार प्रवास और रचना का प्रारूप बनाता है। मानव के वातावरण पर एक तरह से कहें कि अतिक्रमण करने वाली परिस्थितियां हैं। यहाँ पर मानव अपने प्रयास, अपने वातावरण को अपने अंतर्गत रखते हुए ये परिभाषाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। प्रसिद्ध प्रोफेसर पाउंस की परिभाषा है एक, आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ पर मानव की उत्पादक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन करता है। ये क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होती है। अनकोट कर रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है पाउंस की। आगे अपन मानव की क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे और उसमें हम वितरण भी पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। एक बुकानन की परिभाषा यहाँ देख लें। आर्थिक भूगोल में मानव के आर्थिक प्रयत्नों और उनके निवास स्थान के संबंध में अध्ययन करा जाता है। तो हम यहाँ पर मानव की आर्थिक क्रियाओं के बारे में आ गए हैं। इस प्रकार से बहुत सारी परिभाषाएं हैं। एक गॉट्स की परिभाषा और अलेक्जेंडर की परिभाषा जो है उसका मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगी आपके सामने। गॉट्स की परिभाषा है, आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन करता है जिनका वस्तु के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात बताई गई है। अलेक्जेंडर, इनकी किताब भी है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इन्होंने कहा है, आर्थिक भूगोल भूतल पर संपत्ति का उत्पादन, विनिमय और उपयोग से संबंधित मानवीय क्रियाकलापों की चित्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करता है। बहुत अच्छे शब्द हैं और बहुत बढ़िया परिभाषा में से एक आती है। तो बदलती हुई मानव की आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप आर्थिक भूगोल की परिभाषा भी बदलती रहती है। वर्तमान में हम पाएंगे कि आर्थिक भूगोल में हम संसाधनों का समुचित उपयोग करें, ऐसा उपयोग करें कि वह आगे आने वाले समय में निरंतरता से बनता रहे, मिलता रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की ओर जाएं, उस तरफ ये परिभाषाएं चलती हैं। तो ये सब है आर्थिक भूगोल के लिए। इनमें से आप बदलती हुई परिभाषाएं का ध्यान में रखते हुए 2-3 परिभाषाएं अपने उत्तर के लिए तैयार कर लें। थैंक यू।